प्रैक्टिकल नंबर 7 में हम क्या कर रहे हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय नो पैरेलक्स मेथड यूजिंग 2 पिंस। हम ये 2 पिंस यूज कर रहे हैं, ये हमारी 2 पिंस है इसमें अपरेटस में जो यूज हो रही है, ये कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है और ये मीटर स्केल कहलाता है। ठीक है, ये हमने पीछे लगा दी एक स्क्रीन ताकि हमें बैकग्राउंड नजर ना आए, इससे हम आसानी से काम कर सकें। इसका अपरेटस में अगर हम देखते हैं तो एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे साथ स्टैंड के साथ, उसके बाद 2 पिंस है हमारे साथ स्टैंड के साथ, एक मीटर स्केल है। इसका अगर हम फार्मूला देखते हैं, इसका फार्मूला वही है 1/f = 1/p + 1/q। इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो फोकल लेंथ बराबर होती है PQ / P + Q। P इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटीमीटर के अंदर, Q हमारे पास होता है इमेज डिस्टेंस सेंटीमीटर के अंदर। रे डायग्राम 1 नंबर की बनती है फाइनल। ये हमारी रे डायग्राम एक ऑब्जेक्ट को हमने F और 2F के बीच में रखा, उसकी इमेज 2F से बाहर बनती है जो कि हमारी उल्टी इमेज बनती है। उल्टी इमेज को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड रियल और इन्वर्टेड इमेज, और इसका साइज बड़ा है। हमने ये वाली किसी भी पोजीशन की इमेज बना सकते हैं, 2F पे रख के भी दिखा सकते थे, लेकिन हमारे पास ये बनी है तो यही बना देना। अब हमने करना क्या होता है, सबसे पहले इसमें हमारे पास ये कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हमें इसकी रफ फोकल लेंथ मालूम करनी है। रफ फोकल लेंथ मालूम करने का तरीक़ाकार क्या होता है, जरा इसको आ जाए दीवार पे हम लोग आ जाते हैं। हमने स्केल को ऐसा रखा कि 1 आ गया इस तरफ, 1 आ गया इस तरफ, और हाँ हम ये देख रहे हैं कि बैकग्राउंड का कुछ कैप्चर हो रहा है, नहीं यहाँ समझ में नहीं आ रहा। हम आ जाते हैं थोड़ा बाहर की तरफ ताकि सूरज की रोशनी को कैप्चर करें। ये तरह सारे लड़के बाहर आ जाओ। हमने कहा कुछ कैप्चर होता हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन पर, इमेज क्लियर हो रही है, नहीं लिखा है इसमें, इधर हो रही है। हाँ जा रहा है। यस सर, हो रही है सर। क्या लिखा है यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं लिखा, ये कुछ भी नहीं सर आ रहा है थोड़ा सर, इमेज कैप्चर हो रही है। काटूंगा, सब काट दूंगा, ये सब काटूंगा। ये देखो बिल्कुल आओ। हाँ सर हो रही है सर। अब देखें बैकग्राउंड इमेज क्लियर कहाँ हो रही है, ये बैकग्राउंड इमेज कहाँ क्लियर हो रही है। अगर मिरर से देखो, लेंस से देखते हैं, यहाँ ब्लड है, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ये कहाँ है, कितना डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, कि डिस्टेंस हम देख लेते हैं जहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रही है। ये डिस्टेंस कहला रहा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, यानी हमने इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कितनी मालूम की, 20 सेंटीमीटर। तो अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, क्या है, कौन से बैठे ने हमने यहाँ पे लिखी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमारे पास अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ आ गए 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमारे पास इसमें 5 ऑब्जर्वेशन लेनी है, पी की 5 वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे तो आ गया 20 सेंटीमीटर, अगर हो सकता है 17 सेंटीमीटर होता, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करते हैं। एक रीडिंग है इसमें 2F की, तो 2F का मतलब 2 × 20 कितना हुआ, 40, यानी हम एक दफ़ा रखेंगे इसको 40 पे। अब 2F से कम रीडिंग, यानी F और 2F के दरमियान की रीडिंग है, इसमें से 2 माइनस कर लो 38, फिर इसमें से 2 माइनस करो 36। बियॉन्ड 2F से बड़ी रीडिंग, इसमें आपने 2 ऐड कर लिया, फिर इसमें मजीद 2 ऐड किया तो हमारे पास 45। ये हमारी 5 रीडिंगें डिसाइड हो गई, पी की 5 वैल्यू। आप इसमें 3 भी कर सकते थे, कोई फार्मूला नहीं है कि 2। अगर ये 40 था तो इसको 43, 46 भी कर सकते थे, इसको 37 और 34 भी कर सकते थे। ठीक है, अब हमारे पास ये कहलाता है स्केल। हमने इस स्केल को अपने पास इस तरह से रखना है कि 1 हमारे पास है, ये 1 हमारे पास स्केल आ गया, और ये आ गया हमारे पास 50। मुझे एक पेन दे दीजिएगा, ठीक है ना। हमारे पास ये आ गया पेन, ये 50 सेंटीमीटर हमने यहाँ डिसाइड कर लिया, हो गया। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि हमें 40 पे रखना है। 40 यहाँ से कितना होगा, यानी कि 50 में 40 ऐड कर दो 90, ये आ गया हमारे पास 90। ये 90 में रखेंगे एक दफ़ा, एक रीडिंग हमारे पास और क्या होगी, क्रॉस में देख रहा हूँ ना, सही है, सही है, सही है, ठीक है। 90 में निशान लगाओ, एक निशान लगा दिया 90 में। अच्छा, एक लगाओ 42, यानी कि 50 में 42 ऐड करो 92। एक निशान लगाओ 44, 94। अब एक निशान लगाओ 38, यानी कितना हो जाएगा 88। एक निशान लगाओ 36, यानी 50 + 36, ये हमारी पोजीशन है। हमने लेंस रखना है इधर, हमने लेंस रख दिया 50 पे,
हमने लेंस रख दिया सेंटर में 50 में, ठीक है। ये हमारा लेंस हो गया। हमने लेंस में हमारे पास ये दो पिनें कहलाती हैं, ये कहलाती है ऑब्जेक्ट पिन, ये कहलाती है इमेज पिन। इमेज पिन वो होगी जो मेरी आँख के करीब है, ऑब्जेक्ट पिन वो होगी जो मेरी आँख से दूर है। पहले रखूँगा ऑब्जेक्ट पिन कहाँ रखूँगा, 40 पे, यानी 40 का मतलब क्या है, 50 + 40 90 पे आपने रख दिया। इसको पिन को ऐसे रखो कि ये निशान इसका टच हो, ठीक है। ये वाला निशान दिया हुआ, मार्किंग दी हुई है, मार्किंग जाओ 90 पे हो गए। लगा दिया। दीवार से भी लगा सकते हो, मर्जी है। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ से मैं बैठ के अपना मुंह रखते हुए थोड़े से फासले पे ये देखूंगा कि पिन मुझे उल्टी दिख रही है, मुझे यहाँ पे पिन उल्टी नज़र आ रही है, इसकी उल्टी इमेज दिख रही है मेरा ग्लास के, सॉरी लेंस के अंदर मुझे इसकी उल्टी इमेज दिख रही है, यानी रियल और इन्वर्टेड इमेज। अगर चाहे तो एक लड़का आके देख ले, अगर चाहे तो एक लड़का आके देख ले, वरना आप लोग इसके बाद खुद करेंगे तो भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, ग्राफ बनवा दूं, फिर आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। उल्टी इमेज दिख गई, दिख गई। अच्छा, अब हमने इस पिन को ऐसे सेट करना है, ज़रा मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, आप लोग से करवाऊंगा अभी। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ, आधे 20 मिनट में ग्राफ बनवा दूँ, फिर आप लोग कीजिए। उल्टी इमेज दिख गई। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट पिन है, ये ऐसे मिलानी है उस इमेज के साथ, और ये दोनों गर्दन घुमाने के साथ 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 चले। तो मैं इसको लगाता हूँ, मुझे पिन की हाइट ऊपर नीचे करनी पड़े कोई मसला नहीं, करूँगा। उस पिन की भी हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इस पिन की मैंने हाइट ऊपर कर दी, ये पिन हमारी मिल रही है इमेज के साथ और साथ साथ चल रही है, ठीक है। यहाँ से लगाता हूँ, ये मार्क हमारे पास होना चाहिए। अभी कहाँ रखा हुआ उसको, 90 में। स्केल हिल जाए कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, स्केल हिलने तो बाद में हम लगा के रीडिंग ले लेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, ये पिन ज़रा एक लड़का आके देखे कि अब बिल्कुल साथ साथ चल रही है इसके, लड़का हाँ भाई लड़के ये सारे लड़की थोड़ी साथ साथ चल रही है, ऑब्जेक्ट और इमेज साथ चल रहे हैं दोनों, यूँ गर्दन घुमाने से नहीं, ये साथ सही से नहीं देखा। देखो ऐसे देखो, देखो यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास अगर मैं मिरर से देख रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट पिन हमें दिख रही है, ये आँख बंद करूँगा, ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन दोनों साथ चल रही है, इसमें नज़र नहीं आती। आप रियल में आके देखें, आप रियल में देखें, ये ऑब्जेक्ट है और जो इमेज नज़र आ रहा है वो अंदर नज़र आ रहा है। एक आंख बंद करके देखें, एक मिनट हटिएगा प्लीज़। तो ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेफ्ट राइट मूव होने पर, लेफ्ट राइट मूव होने पर साथ साथ चल रहा है। देखो जरा जल्दी से, देख तो जल्दी देख, जल्दी देखो, बात लंबी हो जाएगी। साथ साथ चल रहा है ऑब्जेक्ट इमेज, आइए कितना डिस्टेंस पे आ रहा है, 10 का मतलब क्या है। अब इस रीडिंग को मैं पढ़ूंगा 50 में से 10 माइनस करके, कितना हो जाएगा 40, यानी 40 वाली रीडिंग में कितना हो गया 40। अच्छा, अब इसको कहाँ पे रखना है अगली रीडिंग में, 2 आगे बढ़ा दो। अच्छा, ये हमने 2 आगे बढ़ा दिया। अब कौन सी वाली रीडिंग आ गई हमारे पास, 42 वाली, 42 वाली रीडिंग आ गई, 42 वाली रीडिंग आ गई। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि थोड़ा आगे जाके 2 ही बढ़े, थोड़ा आगे भी मिल सकता है। मैंने इसको थोड़ा सा आगे मिलाया तो हमारे पास क्या हुआ, थोड़ा सा आगे मिलाने पे ये साथ साथ मिल भी रहा है और चल भी रहा है। अब आप ये बाद में देखिएगा, मैंने मिला भी दिया और चला भी दिया। अब कितना डिस्टेंस पे आ रहा है ज़रा देखना, 12.5 या 3, 12.3, 50 में से 12.3 ज़रा कैलकुलेटर पे माइनस करो, कितने आते हैं, एक लड़का कैलकुलेटर रख के 50 माइनस 12.3 कितना, 37.7, गुड। 12.3 माइनस करो, 37.7। अब उसको ले जाके कहाँ रखोगे, 94। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे करूँगा, इसको थोड़ा सा आगे करके सेट करेंगे, मिल गया भाई। कितने में मिल रहा है ज़रा देखें, 13.5। 50 को 13.5 में से माइनस करो, 36.5। ये हमारी रीडिंग आ गई। अब पीछे करेंगे, अब 38 पे लाने का मतलब इसको 88 पे लाओ, 88 अब ये भी पीछे आगे मिलेगा, ये मिलाना है। मैं आपके साथ आऊँगा, मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद भी मैं आपके साथ हूँ भाई, नहीं जा रहा, ठीक है।
उसमें मैं अगर आपको करवाने बैठूंगा ना तो मतलब अब ये दोनों साथ मिल रहा है और चल रहा है। कितने पे आ रही रीडिंग? 8.2 8.3 50 में से 8.3 निकालो। 3 50 में से निकालो 51.7 कितना? 41.7 41.7। अब 36 पे करो उसे, थोड़ा सा पीछे ला पिन को। 86 कितने पे आ रही है इमेज? बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहा है। हाँ कर सकते हो। अब कितने पे आ रहा है आंसर? 6.2 6.2। 50 में से 6.2 निकालो, कितना होगा? 43.8। ये मेरे पास आ गया आंसर। ये आंसर मेरे पास आ गया। अब कैलकुलेटर आप मेरे हवाले करो, मैं पहली रीडिंग चेक करता हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर दीजिएगा ज़रा सलीम से लेके। अच्छा छोड़ दो, सलीम भाई चले गए। चलो पहली रीडिंग क्या है हमारे पास? P मल्टीप्लाई बाई Q। P कितना है हमारे पास? 36 मल्टीप्लाई बाई 43.8। 36 प्लस 43.8। 36 मल्टीप्लाई बाई 43.8 डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट लाना है इसमें, तो ये 36 प्लस 43.8 कितना होगा? डिवाइड करना है इससे। तो ये मसले मसाइल होते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर जब भी मैं कहता हूँ कि कर लो। 36 प्लस 43.8 डिवाइड कर, साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ लिखा है 36 मल्टीप्लाई बाई 43.8 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट क्लोज 36 प्लस 43.8। ये तकरीबन 20 के करीब आना चाहिए आंसर। 19.75 बिल्कुल सही। या 19.75। अब अगली रीडिंग में करता हूँ, यहाँ लिख दिया 19.75। अगली रीडिंग पे आए हमारे पास, अगली रीडिंग क्या है? 38 और 41.7। 38 41.7। 38 को मल्टीप्लाई किया 41.7 डिवाइडेड बाई 38 प्लस 41.7 ब्रैकेट क्लोज 19.88। ये आ गया 19.88। सही है। हाँ सही है, 20 के करीब है 19.88। अब ये तीसरा क्या? 40 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 40। तो ये ऑब्वियसली हमारा 20 ही आएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, दोनों एक्यूरेट वाले। अब अगली पे आते हैं 42 मल्टीप्लाई बाई 37.7 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 37.7। 42 मल्टीप्लाई बाई 37.7 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 37.7। ये ब्रैकेट क्लोज, ये आ रहा है 19.86। तो ये सर लास्ट रीडिंग 20 कैसे है? 20 कैसे आया इसको चेक कर लेते हैं। ये रीडिंग हम तक नहीं। अच्छा जी, अब हम ये कहते हैं पी क्यू 44 मल्टीप्लाई बाई 36.5 44 प्लस 36.5 44 मल्टीप्लाई बाई 36.5 डिवाइडेड बाई 44 प्लस 36.5। ये आ रहा है 19.95। ये हमारी 5 वैल्यू आ गई। ये हमारी 5 वैल्यू आ गई, इनको लाइन से लिख दिया आपने। ये हमारा 20 आ गया, ये 19.86 आ गया, ये 19.95 आ गया। खामोश हो जाए, ये मैंने सब लिख दिया। इन पाँचों को जमा करो और 5 से डिवाइड करो, आंसर क्या आ रहा है? इन पाँचों को मैं जमा करता हूँ। 19.86 प्लस 20 प्लस 19.88 प्लस 19.75 डिवाइडेड बाई 5। 19.88 मेरा आंसर आ गया। ये है ऑब्जर्वेशन से मेरा आंसर 19.88। अभी ग्राफ का काम नहीं किया है। फोकल लेंथ फ्रॉम ऑब्जर्वेशन आ रहा है 19.88। अब ग्राफ का काम हमें करना है। अब हम बना रहे हैं ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैं ग्राफ भी साथ के साथ बनवा दूं, फिर ग्राफ से कैलकुलेशन भी होगी। प्लीज़ मुझे एक स्केल दे दें जरा। स्केल ये वाला नहीं, अपना स्केल दे दें। ठीक है, एक स्केल छोटा दे दें। अच्छा, हमारे पास ये कहलाता है पी। ये एक्स एक्सिस पे बनता है पी, वाई एक्सिस बनता है हमारा क्यू। पी भी सेंटीमीटर में और क्यू भी हमारे पास सेंटीमीटर में ही है। ये आपने लाइन को डार्क कर लिया, ये लाइंस हो गई आपके पास डार्क। ये लाइंस हमारे पास बन गई डार्क ना। ये डार्क लाइन हो गई इधर और डार्क लाइन हो गई हमारे पास इधर।
ये हमारी डार्क लाइंस हो गई। अच्छा, अब पी हमारा कहाँ तक वैल्यू जा रही है हमने देखा, 36 से लेके 44 तक, इससे ज़्यादा नहीं जा रही। हमने यहाँ से शुरू कर दिया, हमने बोला 30 इसको ले लो, मैं ज़्यादा डीप ग्राफ नहीं बनाऊंगा। मैंने ले लिया 30, इसको ले लिया 35, इसको ले लिया 40, इसको ले लिया 45, इसको ले लिया 50। ये हमारे पास एक्स एक्सिस बन गया। अब आते हैं वाई एक्सिस पे। ये हमारे पास कितना हो गया 35, ये हो गया हमारे पास 40, ये हो गया 45, ये हो गया 50। इससे ज़्यादा हमारे पास रीडिंग मौजूद नहीं है। तो और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक ही स्केल होगा। 10 स्मॉल बॉक्स किसके बराबर है, 10 स्मॉल बॉक्स 5 सेंटीमीटर। 1 स्मॉल बॉक्स कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर के, सही है जी, 0.5। अब हम पहली रीडिंग देखते हैं। 36 पे कितना है 43.8, 43.8 को मैं 44 ही कर लेता हूँ। 36 पे 43.8, 36 कहाँ है भाई, ये 35 है और 2 के बाद ये आ गया 36, क्योंकि एक 0.5 पे है। 36 पे कितना बनाना बेटा हमें 44, हमने आए 41, 42, 43, 44, ये हमारे पास बन गया 44। तो एक और पॉइंट 38 पे कितना है 41.7, 38 का मतलब है ये 36, 37, 38, 38 पे कितना है बेटा 41.7, ये तो नीचे आया था। 31 पे कितना है हमारे पास 41.7 यानी 42, ये हमारा बन गया। फिर हम आते हैं 40 पे 40, ये 40 और ये हमारे पास 40 हो गया, ये भी सही बना। फिर हम कहाँ आते हैं 42 पे 37.7 यानी 38, ये हो गया 41, ये हो गया 42। 42 पे कितना बेटा 38, 36, 37, 38, यही है। नीचे 44 पे कितना है 36.5, ये मिलेगा हमें। कितने की बात कर रहे हैं 44 पे कितना है 36.5। अब हमारा ग्राफ कैसे बनाना है, इसमें ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, हमें बनाना है कर्व। ये हमारा बन गया ऐसे करके, ये कर्व बना। अब हमने इसमें जो कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस कैलकुलेशन का हमारा काम क्या होता है, हम इसमें एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो हमारी रीडिंग्स के दरमियान हो लेकिन रीडिंग में ना हो। 40 भी आता है, 42 भी आता है, 45 उठा लें हम लोग इसमें। हमने बोला हम 45 ले लेते हैं। हमने 45 पे लाइन ड्रॉप की, 45 पे हमने लाइन ड्रॉप कर दी, जहाँ मिला उसको लेफ़्ट पे गिरा दिया। 45 पे यहाँ मिला, हमने इसको लेफ़्ट पे ड्रॉप कर दिया, यानी हमने पी कितना लिया था 45 और क्यू कितना आया हमारे पास, क्यू कितना आ रहा है 36, 37, 36 और 37। यह आया 45, यह आया 37, यह आया 45, यह आया 37। 45 को 37 से मल्टीप्लाई करें। अब चेक करें कि आपका आंसर 20 के करीब आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप गलती पे हो। डिवाइडेड बाई 45 प्लस 37, 20.30, बिल्कुल सही है। 20.30 आपका आ रहा है ग्राफ से, और आपका ऑब्जर्वेशन से 19.88 आ रहा है, जो कि आपके पास कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। यह आपका प्रैक्टिकल हो गया पूरा 15 नंबर का, ठीक है जी। ये ग्राफ इसमें लगेगा, ग्राफ के स्केल भी लिख दिए, ये कंप्लीट काम है। तो अब आप ये वीडियो क्लोज कर लें। तो ये